हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम ओरा के विषय में बात करेंगे। ओरा, जिसको आप हिंदी में आभा मंडल के बारे में जानते हैं। आपने आभा मंडल के बारे में बहुत सारी जानकारी इधर उधर से इकट्ठी की होंगी, प्राप्त की होंगी, गूगल से, वेरियस साइट से। बहुत सारे लोगों को सुनते भी रहते होंगे इधर उधर यूट्यूब के माध्यम से। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु भी हैं और धार्मिक गुरु भी हैं, कुछ ना कुछ जानकारी है सभी देते रहते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि शुद्धिकरण के बारे में, कि इसको शुद्ध कैसे किया जाए, इसका विस्तार कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आप ओरा को फैलाएं, गुड वाइब्स फैलाएं। ऐसी ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं। कुछ लोग इसकी व्याख्याएं बताते हैं कि ऐसे रंग का ओरा ये प्रदर्शित करता है, वैसे रंग का वैसे। चलिए, आप इन सब बातों से ऊपर उठें, मैं कुछ अलग बात बताने वाला हूँ। मेरा नाम आशीष वर्मा है। यदि आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल का नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करें, ताकि भविष्य में एक भी वीडियो छूटे नहीं। कोई भी अटकल, दुविधा, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य पूछें, मैं उसका जवाब तुरंत दे दूंगा। नहीं दे सका, यदि लंबा हुआ उसका उत्तर, तो मैं वीडियो के रूप में आपको उसको प्रोवाइड करूंगा। चलिए जानते हैं आभा मंडल के बारे में। आभा मंडल, देखिए, हर वस्तु कुछ ना कुछ ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा लेकर बैठा है। तो उसका एक ऊर्जावान शरीर है जो कि बाहरी रूप से कुछ ना कुछ दिखता है। उसका एक आवरण, उसकी आवृत्ति बनती है, उसका एक वलय क्रिएट होता है। जैसे कि आप इस जगत में सूर्य को देखते हैं। सूर्य दिखने में तो आंखों से यूं दिखता है, पास चले जाओगे तो आप धूल बराबर भी नहीं हो। लेकिन यदि आप उसको गौर से देखें तो उसमें एक फ्लैटर चमकता रहता है बीचों बीच, जैसे कि चांदी की कोई परत हो, सोने की कोई परत हो, और वह बिल्कुल सफेद होती है। उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। फिर उसका क्रोमोस्फीयर भी है। साइंटिस्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, सूर्य का जो गोले का तापमान है वह 5 से 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं है। लेकिन जब उसका आभा मंडल देखते हैं, उसका वो जो आभा मंडल जिसको हम कोरोना बोलते हैं, कोरोना महामारी नहीं, कोरोना महामारी वायरस तो वैसा दिखती है, इस वजह से उस छेद को नाम दे दिया है। कोरोना उसका आभा मंडल है। अभी आभा मंडल जो किरणें फेंकता है, हीलियोस्फीयर यानी सौर्य मंडल से भी बाहर तक, फिर एक दायरा है, उसके बाद ये रोशनी समाप्त हो जाती है, जानी बंद हो जाती है, बस इस दायरे तक जाती है। हमारे लिए तो बहुत बड़ा है ये दायरा, लेकिन जब आप देखेंगे तो इसी दायरे से हमारी पृथ्वी रोशन हो उठती है। यानी दीपक तो एक ही है, बल्ब एक ही है सूर्य मंडल का, सब कुछ जगमगा देता है ना? कितनी विचित्र बात। तो ये आभा मंडल एक ऐसी चीज है। आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी दार्शनिक हैं, जो भी संत महात्मा, भगवान, देवी देवताओं के चित्रों का प्रस्तुतिकरण है, वो सिंबॉलिक है। उसके पीछे उनका एक आवृत्ति दिखाई जाती है। ये वल्य बना दिया पीछे सूर्य रूपी, यानी कि वह जग को रोशन करेगा अपनी आध्यात्मिकता से और अपने सकारात्मक विचारों से। जीने की राह भी बताएगा, क्या कैसे करना है। बहुत सारी ऐसी अनूठी जानकारियां, शिक्षाएं देकर जाएगा, जो कि समाज हित के लिए होगी, प्राकृतिक हितों की रक्षा के लिए होगी, जीवों की रक्षा के हितों के लिए होगी, अपने संपूर्ण आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी होगी। अब देखिए, आपने देखा होगा जीसस के इधर गिर्द भी दिखाते हैं, कृष्ण भगवान के भी, श्री राम के भी, परशुराम के भी, शिव के भी, सभी के ऊपर दिखाया जाता है बल्ले। शिव के ऊपर तो चंद्रमा दिखाया जाता है। अब देखिए कि इसमें जब आप एक दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उसकी लो बनती है, जैसे मोमबत्ती जलाएंगे तो एक लो बनती है ना, ऐसे। अब इसमें बहुत सारे रंग होते हैं, परतें होती हैं। अगर आप इसके ऊपर गौर से देखें, अलग अलग विभिन्न कलर्स की। अब ये जो कलर्स हैं, अगर हम वैसे देखें तो ये 7 ही हैं। इस जगत में 7 ही कलर हैं। इन सातों से ही अनगिनत कलर बन सकते हैं। आप इसको, आप हम लाखों बोले, हजारों बोले, करोड़ों बोले, है ना, पदम तक बोल सकते हैं, अरबों खरबों, जितनी संख्याएं आप देना चाहें। थोड़ा थोड़ा सम्मिश्रण से कुछ ना कुछ रंग प्रकट होता जाएगा। लेकिन इस अनंत व्याख्याओं में उलझने को छोड़ो। किसी का ओरा कैसा दिखता है? सफेद दिख रहा है, यानी सातों चक्र बैलेंस्ड हैं उसके, वो सही है, सकारात्मक भी है, प्रयासशील भी है, सब कुछ है। आप इन सब बातों को छोड़ें। अब देखिए, ये जो सातों रंग हैं, ये सातों रंग सातों चक्री हैं। अब ये सातों मिलकर ही तो सफेद रोशनी बनाते हैं। वह सफेद रोशनी, परम रोशनी हमारे अंदर ही है। अब इस 7 का आंकड़ा आप सुने। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा बोलते हैं कि 7 समुद्र हैं, 7 अजूबे हैं, हफ्ते में 7 दिन हैं, सप्ताह जिसको बोलते हैं, सप्ताह, सप्त, ठीक है, 7 नाम है उसके। सप्तऋषि तारा है, कॉन्स्टिलेशन। यही सप्तऋषि, ये 7 ऋषि हैं 7 चक्रों में विद्यमान, जो अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं।
यही वह 7 चक्र हैं जो सतलोक तक पहुंचाते हैं। यही जब आप शादी करते हैं तो 7 फेरे और फिर 7 कसमों का वादा होता है। तो इन सातों को मिला दें तो सफेद रोशनी प्रकट हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं पर भी आप सम्मिश्रण करते हैं तो अलग अलग प्रस्तुतिकरण होता है रंगों की। इसकी व्याख्या मत कीजिए, आप हमेशा इसके कोर को देखिए, केंद्र को देखिए, ये कहाँ से उठा, कहाँ से उठा आपको तो पता नहीं। हमारे अंदर एक ज्योति प्रज्वलित है जिसको हम ऊर्जावान शरीर बोलते हैं। लेकिन ये ऊर्जावान शरीर ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ऊपर से स्थूल रूपी आपको दिख रहा है कि ये बिजली लेकर बैठे हो। ऊर्जावान तो ऐसा है, मान लो कि मैं अपनी आंख पे ऐसे करके थप्पड़ मारूंगा या अपनी आंख को ऐसे भींचूंगा तो यहाँ पे एक बल्ब दिखेगा दोनों तरफ। ये आप करके देख सकते हैं, ऐसे भींचेंगे तो दोनों तरफ एक बल्ब दिखेगा, यही आपकी आंखों की रोशनी है। लेकिन ये बिजली है, सामने से आप किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन ये अंदर है क्योंकि रिकॉर्डेड है। अब देखिए पीछे स्थूल रूपी, जब हम इस जगत को देख रहे हैं, आप आंखें खोलिए, इस जगत को देख रहे हैं, ये सब दृश्य हैं। जब आंखें बंद कर लेते हैं तो इस जगत में जो भी कुछ हुआ, जो भी हमने अभी तक किया, बहुत सारी दुश्मनी हो सकती है, गिले शिकवे हो सकते हैं, ये सब कुछ विचार रूपी हमारे अंदर अब ये मन में चलेंगे। मन यानी अर्धचेतन मन में आ गए आप आंख बंद करके। अब देखिए पहले अंदर देखिए, अंदर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब खाली है, ना मुझे पानी दिख रहा है, ना खून दिख रहा है, ना गुर्दे वुर्दे लीवर, कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन सब कुछ अनुभूति हो सकती है, यानी अब मैं इंद्रियों के साथ में हूँ। अगर मैं यहाँ ऐसे करूंगा तो इंद्रियों से मुझे एहसास होगा। थोड़ी बहुत रोशनी भी दिख रही है तो इंद्रिय रूपी रोशनी ही मुझे एहसास होगी। बहुत सारी चीजें आपको अभी मुझे सुन रहे हैं अगर आंखें बंद करके, तो आप मुझे इंद्रियों से सुन रहे हैं। अब देखिए इसके पीछे स्थूल रूपी मन है। मन ही तो जगत दिखा रहा था। अब इसी से हम प्रश्न करने लगते हैं, फिर यही उत्तर देता है, क्योंकि इस जगत में ही जो हमने देखा उसी से ही सवाल है, वहीं की भाषा है, वहीं के शब्द सीखे हैं, वो इसी से पूछेंगे तो यही उत्तर देता रहेगा। इसके पीछे चलते हैं, इसके पीछे बुद्धि है, बुद्धि को हम चित्त बोलते हैं। तो आपको इस चित्त से भी पीछे उतरना है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। साधनाओं के बिना ये ऐसे नहीं होगा। हाईली मेडिटेटिव आपको स्टेट में जाना होगा, जिसमें बच्चों भी लग सकते हैं आपको, क्योंकि पहले तो यहीं पर ही आदमी उलझा हुआ है, वो यहीं पर घबराता रहता है कि वह विचारों से उलझा है। इस जगत की जितनी परेशानी उलझने हैं उन्हीं सब में फंसा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फिर वो उसमें घुमाता रहता है, अपने मन को इसमें उलझाया रखता है, भय भी खाता रहता है, इतने सारे भय पाल लेता है, फिर वो पीछे कैसे जाएगा, अपनी बुद्धि तरफ से सोचेगा, ठीक है, तो उसको कुछ पता चलेगा, क्योंकि बुद्धि से ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस बुद्धि से ही पीछे आ जाओ, जो आप एक्चुअल हो, जो आपका ऊर्जावान शरीर है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल बॉडी, इलेक्ट्रिक बॉडी या कुछ भी बोल सकते हैं, आत्मा रूपी शरीर भी बोल सकते हैं, जिसमें बिजली ही बिजली व्याप्त है। और यदि आप इसमें चले गए तो आप सूक्ष्म जगत में एंटर कर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सामने ब्रह्मांड भी है, सब कुछ है। और यदि आपने सुना हो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे अंदर ही व्याप्त है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मिथ्या मान ले, ये सच है, ये सत्य है बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ आपने अभी पढ़ा है, वहां तक पहुंचे थोड़ी ना, भेदन कर करके अपनी परतों का पहुंचना पड़ेगा। वर्षों लग सकते हैं आपको साधनाओं में, तब जाकर आप इस ब्रह्मांड में एंट्री लेंगे, तब आप इसमें कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं। लेकिन तब आपको ये भी पता चलेगा ये भी तो दृश्य थे। तब उसके बाद मौन प्रक्रिया चालू होगी आपकी, तो वह शून्य हो जाता है, मौन में चले जाता है, जिसको हम समाधि की अवस्था भी बोलते हैं। अब इसके अंदर देखिए, ये जो ऊर्जावान शरीर है, ये ज्योति ही है हमारे अंदर जो प्रज्वलित हुई हुई है, जो इसके अंदर व्याप्त हो जाता है, जो स्थिर हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये शरीर कब तक रहेगा, कब तक यहाँ पर हमने रहना है, कब तक यहाँ पर कार्य करने हैं, और उसके बाद यह ऐसे करके निकल जाएगा पीछे से, फिर कहीं और प्रकट हो जाएगा। तो आपको मैंने कुछ ऐसी जानकारी दी है कि जो कि आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी। आप कोशिश करते रहिएगा और उसको कल्पना मत मानिएगा कि आप मेरे विचार को मान लें कि मैंने ऐसा कुछ विचार दिया। मैंने विचार नहीं दिया, ये सत्य है। अगर आप इसको विचार मान लेंगे तो ये विचार आपने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड आपके सपने में घूमेंगे, फिर आप उसको खुद भी चलाएंगे, फिर सपने पे सपना, सपने पे सपना, कल्पना ही कल्पना में रह जाएंगे। जबकि आपको यदि इसको समझना है तो धीरे धीरे आप पीछे निकले, मेडिटेशन में भी त्राटक करेंगे। त्राटक जितना प्रगाढ़ होगा आपका, उतना ही आप धीरे धीरे किसी भी ऊर्जावान शरीर से पता चला सकते हैं कि यह कितना एक्टिव है। हर किसी का एक दायरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दीपक की लो एक सीमित दायरा क्रिएट करती है, जो भी उस रोशनी में आएगा रोशन हो उठेगा।
ज्ञान रूपी रोशनी होगी तो ज्ञानवान हो उठेगा। ऐसे ही इस सूर्यवान रूपी जो हमारा आध्यात्मिक सूर्य है, ये हमारे अंदर ही है, जो कि हमारे को रिफ्लेक्शन भारी रूप से भी प्रदान करता है। और आप धीरे धीरे गुड वाइब्रेशंस अपने इर्द गिर्द फैलाने लगते हैं, सभी सकारात्मक चीज़ों को अपनाने लगते हैं। आपको मैं बता दूं, आप नास्तिकता को कभी भी ना अपनाएं। हो सकता है कि आप भगवान में बिलीव ना करें, लेकिन भगवान में बिलीव करने का मतलब खाली नास्तिक होना नहीं है। आपको यहाँ पर जीवन में बहुत सारे कार्य करने हैं, तो कम से कम आप कुछ भी ना मारें, तो भी कर्मों पर ध्यान करना है। तो कर्मों पर ध्यान रखते हुए आपके कर्म सत्कर्म होने चाहिए। आप ओरा छोड़िए, ओरा खुद ही शुद्ध होता जाएगा। अच्छी अनुभूतियां करते चले आएंगे। जब आप कहीं पर भी खड़े हो, अपने आप को अच्छा ही मानेंगे, अच्छा ही देखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी दृष्टि वैसी हो जाएगी। और यह जो ज्योति है, ये जागृत हो आपको एनलाइटन कर देगी। बुद्धत्व सुना होगा आपने, जिन्नत्व सुना होगा, शिवत्व सुना होगा। तो ये जो तत्व है, यही उनके रोशन यानी जो ओरा के रूप में रिफ्लेक्शन है, जो कि इतने सकारात्मक रूप से इतने अरबों लोगों को, करोड़ों लोगों को ज्ञान दे गए, जो आज उनके ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। तो धीरे धीरे आप अपने लोगों को प्रचलित कीजिए। आपने सुना होगा तमसोमा ज्योतिर्मय, क्या है इसका मतलब? कि मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो। तो इस रोशनी की तरफ आप चलते जाएं, सकारात्मक रहें। ये भारी रूप से छोड़ो, ये नमक फिटकरी ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये सब अणु हैं, सब कुछ ना कुछ शक्तियां लेकर बैठे हैं। इसको आप कमजोर मत करो, इसको आप मिश्रण मत करो, इसका इंकेंटेशन मत करो, इससे कोई जादू प्रकट होगा। आप अंदर अंदर स्थित हो जाओ अपने अंदर, तब आपको पता चलेगा कि ये जितना भी सब कुछ जो हम देख रहे हैं, सब कुछ अंदर ही है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है। परमात्मा तक हमारे अंदर है, तो अब आप बाहर क्या खोज रहे हैं? बाहर आपको कार्य करने हैं सत्कर्म के साथ। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। कोई भी दुविधा अटकल परेशानी हो, मुझे जरूर पूछें। ये विषय कोई ऐसा नहीं है कि आप व्याख्याओं में उलझ जाएं कि काला पीला और ये सब, मुझे ऐसे ऐसे ओरा दिख रहे हैं, मेरा आध्यात्मिक नेत्र जागृत हो गया है, मुझे ऐसे ऐसे कलर घूमते हुए दिख रहे हैं, मेरे त्रिनेत्र। सब छोड़ो, इन बातों से ऊपर उठो। अभी ये कुछ जागरण नहीं है, जागरण तो बहुत ही बड़ी चीज है, ये आसान नहीं है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।